बिहार में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही सियासी वार पलटवार तेज हो चला है। तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश मेरी मां राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ाते थे और हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की विश्वसनीयता अब खत्म हो चली है। उन्होंने बीजेपी पर भी बड़ा अटैक किया। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने उनके पिता की मूर्ति तोड़वाई, तब भी वो उनके पीछे हनुमान बनकर घूमते हैं। यात्रा को लेकर आरजेडी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हरे गमछे से परहेज करें, टोपी का इस्तेमाल करें। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्या वजह है? जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हरे रंग से कोई मतलब नहीं है। हरा तो टोपी भी है और गमछे से भी कोई परहेज नहीं है। मेन ये है कि कहीं भी रहें तो भाई एक ऑर्गेनाइज वे में रहें, ताकि हर किसी की बात जो है हम सुन सके, अच्छे से समझ सके, और हमारी बातें जो हैं लोग समझ सकें, वर्कर समझ सकें। तो मेन जो मकसद ये रहा है कि कहीं होर्डिंग नहीं लगाना है, कहीं पोस्टर नहीं लगाना है, कहीं स्वागत नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अलग एक इंटरेक्शन जो जनता की कार्यकर्ताओं से होना चाहिए, जो मेन मकसद है वो फ्रूटफुल हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। कई लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि आरजेडी का एक नया चेहरा गढ़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो एक पुरानी छवि रही है उससे पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं। कोई पार्टी का क्या, हमेशा से बढ़िया रहा, मजबूत पार्टी नहीं है। किसी दल से कमज़ोर है क्या? कमज़ोर है तो भाजपा से ज़्यादा कोई कमज़ोर रही है क्या बिहार में? सबसे बेकार पार्टी तो भाजपा है बिहार में। अच्छा, नीतीश कुमार बार बार कई कार्यक्रमों में इस तरह की बात कहते हैं कि 2 बार हमसे गलती हुई आरजेडी को साथ लेकर, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। बार बार वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? इधर आते तो भाजपा को लेके गलती कर दी थी। अरे भाजपा से यहाँ आते हैं तो हम लोगों से 1973 से संबंध हो जाता है, वहाँ जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है, उधर जाते हैं तो बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। अरे हमारे घर पे ही ना आए थे जब विधायक सब लोग थे, तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग रहे थे मेरी माँ से। वीडियो भी है हमारे पास। सदन में कितनी बार माफ़ी मांगे। कैसे शुरुआत हुई थी? हमारी गधापंती थी कि हम भाजपा के साथ चले गए थे, ये हम बोले हैं? ये बात कौन बोला है? कितनी बार? तो ऑन रिकॉर्ड है ना भाई, इसको आप झुठला नहीं सकते। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे नीतीश जी को हम सम्मान देते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रासंगिकता जो है, अब जो विश्वसनीयता जो है, वो नीतीश कुमार जी की ख़त्म हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा माना रहा था कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक ताकत है वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जो नतीजे आए उससे ऐसा नहीं लगा। विधानसभा चुनाव करीब है, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को अब आप? मुंगेरी लाल के सपने जिसको देखने हैं देखें। 9% वोट तो हम लोगों का बढ़ा है, उनका तो घटा है। और 3-4-5 सीटें ऐसी हैं जहाँ बहुत ही क्लोज फाइट रहा है, और पिछले बार से तो हम लोग गेन ही किए भाई। पिछले बार भाजपा को 39 आया, इस बार 30 आया एनडीए को, तो उनका तो प्रभाव जो है कम हुआ है। और आप इसमें देखिए, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव में भारी अंतर होता है। अब स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा। लेकिन आज का एनडीए पहले के एनडीए के मुकाबले देखें तो उसका जो स्वरूप है और बढ़ा है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तमाम चेहरे अब इधर हैं। पहले भी तो वही थे, कौन सा थे? चिराग पासवान जी तो हनुमाने ना घूम रहे थे। बाबूजी का मूर्ति तोड़ दिया गया, भाजपा मोदी जी तोड़वा दिए तो भी हनुमान थे। चाचा जी को अलग करवा दिए तो भी हनुमाने थे। विधायकवा छीन लिया तब भी हनुमाने थे। एमपी छीन लिया तब भी हनुमाने थे। तो हनुमान थे ही ना, वहीं ना थे। वो तो बोल ही रहे थे चुनाव भर में कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी के साथ में थे। मांझी जी भी उधर ही थे, उपेंद्र कुशवाहा भी उधर ही थे, नीतीश जी भी उधर ही थे, सब तो लोकसभा में आपके साथ थी। मुकेश सहनी भी उधर ही थे। कहाँ लोकसभा में? नहीं, विधानसभा की आप बात करें, लोकसभा में थे तो क्या स्वरूप बढ़ा है? सीट कैसे कम हो गया बढ़ने के बाद? चेहरा आ गए, सीटवा कम हो गया। तो आश्वस्त हैं इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी? जनता गरीब की सरकार बनेगी।
इस बार जो सरकार बनेगी गरीब की बनेगी और बिहार की जनता की बनेगी। प्रशांत किशोर भी एक कोशिश कर रहे हैं, जन सुराज के नाम से पार्टी भी बनने जा रही है, कैसे देख रहे हैं उनको? ऐसे कितने लोग हैं, किसका किसका पूछिएगा, छोड़िए आगे बात बढ़ाइए। बहुत गंभीरता नहीं नजर आती आपको प्रशांत किशोर में? अरे भैया हमको कोई मतलब ही नहीं, हम किसी को नहीं देखते हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आप पर वो टिप्पणी जिस तरह की करते हैं, लगातार आप पर हमले करते हैं, आपके पढ़ाई को लेकर, नवी क्लास को लेकर कहते हैं, क्या कहें? बहुत बढ़िया, आप लोग आगे आप लोग कल कार्यक्रम में फिर आइए।